हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। स्टूडेंट्स, हमको यहाँ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने हैं। पार्ट 1 है क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ आपने क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको गिवन है साइड AB इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, साइड BC इज इक्वल 5.5 सेंटीमीटर, साइड CD इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, साइड AD इज इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड साइड AC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक रफ स्केच क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ कर लिया। यहाँ नोट करें ABCD। स्टूडेंट, ये जो रफ स्केच है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमने विदाउट मेजरिंग किया है। इसमें आपने कोई साइड मेजर नहीं करनी। अब ये आपको AB 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर नोट कर दें और ये BC 5.5 सेंटीमीटर है, यहाँ नोट करें 5.5 सेंटीमीटर और ये CD 4 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ नोट करें 4 सेंटीमीटर और ये AD 6 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ नोट करें 6 सेंटीमीटर और ये आपको AC 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको AC 7 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ नोट कर दें 7 सेंटीमीटर। अब इसे फेयर सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, फेयरली सॉल्व करने के लिए ये साइड AC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। इसके लेकर के सबसे पहले साइड AC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमने स्केल लिया, इसके 0 पॉइंट पर मार्क किया और 7 सेंटीमीटर पर मार्क किया और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी 7 सेंटीमीटर। स्केल को रिमूव कर लिया। यहाँ नोट कर दें A और C ये 7 सेंटीमीटर है। अब देखो आगे हम A को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाएंगे। देखो ये हमने स्केल लिया, ये कंपास लिया, इसके पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा और इसमें 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। ये ठीक से देख ले, इसका पॉइंटर 0 पॉइंट पर है और पेंसिल वाला पार्ट जो है वह 6 पर है। इस तरह से हमने इसमें 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया और पॉइंटर को पॉइंट A पर रख करके 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के ये हमने आर्क लगाया। अब हम पॉइंटर को पॉइंट C पर रख करके 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के फिर से आर्क लगाएंगे। देखो कंपास के पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा और पेंसिल वाले पार को 4 सेंटीमीटर के पॉइंट पर रखते हैं। इस तरह से इसमें यह 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। अब देखो पॉइंटर के पॉइंट को हम C पर रखेंगे, इस तरह से ये एक इंटरसेक्टिंग आर्क लगा देंगे। दैट्स ओके। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने यह D नेम दे दिया। इसके बाद में पॉइंटर को पॉइंट A पर रख करके 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के फिर से आर्क लगाएंगे। देखो ये हमने स्केल लिया, ये कंपास लिया, इसमें हमें 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, तो पॉइंटर को 0 पॉइंट पर रखा और पेंसिल वाले पार्ट को 4.5 सेंटीमीटर पर रखा। 4.5 है ना, ये 4 और 5 के बीच में ये जो लंबी वाली लाइन है ये 4.5 है। ये वाली जो लंबी वाली लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर है। ओके। अब इसके पॉइंटर को पॉइंट A पर रखा और इस तरह से ये हमने आर्क लगा दिया।
दैट्स ओके। अब हम पॉइंटर को पॉइंट सी पर रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के फिर से आर्क लगाएंगे। ये देखो हमने स्केल लिया, पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा, हमें 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है ना। 5.5, ये 5 और ये 6, इसके बीच में जो लंबी वाली लाइन है ये 5.5 है। स्केल को रिमूव किया। अब देखो पॉइंटर को पॉइंट सी पर रखा और ये इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिया। दैट्स ओके। आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। अब इसे रिमूव कर दिया। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बी नेम दे देते हैं। अब इसके स्टेप्स करें। सबसे पहले आपने क्या किया था, ये एक रफ स्केच ABCD ड्रॉ किया था। यहां नोट करें स्टेप 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसके बाद आपने क्या किया था कि यह ए से 7 सेंटीमीटर के लाइन ड्रॉ किए थे। यहां नोट कर दें स्टेप 2, ड्रॉ अ लाइन ए से 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था कि कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके और यह आर्क लगाया था। यहां नोट कर दें स्टेप 3, ए एज ए सेंटर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था और पॉइंटर को पॉइंट सी पर रख करके यह आर्क लगाया था। यहां नोट कर दें स्टेप 4, सी एज ए सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। यह आर्क पहले वाले आर्क को पॉइंट डी पर कट कर रहा है। सी एज ए सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट बी। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था और पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके ये आर्क लगाया था। यहाँ स्टेप में नोट कर दें स्टेप 5, ए एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। यह जो आर्क लगाया था पॉइंट डी के अपोजिट साइड में लगाया था, अपोजिट ऑफ पॉइंट डी। इसके बाद आपने क्या किया था, यह 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के पॉइंटर को पॉइंट सी पर रख करके और यह आर्क लगाया था। यहां नोट कर दें स्टेप 6, सी एज ए सेंटर विद रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। यह आर्क पहले वाले आर्क को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आगे नोट कर दें इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट बी। इसके बाद आप इसके लेकर के ए से डी को ज्वाइन कर देंगे और डी से सी को ज्वाइन कर देंगे और ए से बी को ज्वाइन कर देंगे और बी से सी को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा यह क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्रिपेयर होता है। स्टेप्स में नोट करें स्टेप 7, ज्वाइन पॉइंट ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। इस तरह से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यह प्रिपेयर होता है। यहां नोट करें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट यह पार्ट सेकंड है जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है JUMP। इसमें साइड JU 3.5 सेंटीमीटर है, साइड UM 4 सेंटीमीटर है, साइड PM 5 सेंटीमीटर है, साइड PJ 4.5 सेंटीमीटर है और साइड PU 6.5 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल JUMP रफ स्केच प्रिपेयर करते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल रफ स्केच प्रिपेयर किया।
रफ स्केच में हमने ये साइड विदाउट मेजरिंग ड्रॉ कर दी है। इसे नेम दिया J, इसे नेम दिया U, इसे नेम दिया M और इसे नेम दिया P। यहां पर JU 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहां नोट कर दिया 3.5 सेंटीमीटर। और ये UM 4 सेंटीमीटर है, तो यहां नोट कर दिया 4 सेंटीमीटर। और ये MP 5 सेंटीमीटर है, तो यहां नोट कर दो 5 सेंटीमीटर। और ये PJ 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहां नोट कर दो 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमको ये PU 6.5 सेंटीमीटर दिया है। ये PU 6.5 सेंटीमीटर दिया है, यहां नोट कर दें 6.5 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान रखें, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डायगोनल्स वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये UP, इसे आप UP बोलें या PU बोलें, ये हमने 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ की। तो यह स्केल लेकर के हमने सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। देखो ये 0 पॉइंट है, इसे मार्क कर लेंगे। और ये 6 और 7 के बीच में ये जो बड़ी लाइन है, इसे मार्क कर लेंगे और यह लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। स्केल को रिमूव कर दिया, इसे P नेम दिया, इसे U नेम दिया। और ये 6.5 सेंटीमीटर है, यहां नोट कर दिया 6.5 सेंटीमीटर। अब हम P को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाएंगे। ये हमने स्केल लिया, ये कंपासिस लिया, कंपासिस के पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा और हमें डिस्टेंस कितना लेना है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके शार्पन पार्ट को 4.5 पर रखा, जो कि 4 और 5 के बीच में लंबी वाली लाइन है। ये डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर हो गया। स्केल को रिमूव कर दिया। अब पॉइंटर को पॉइंट P पर रख करके 4.5 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ले रखा है और यह एक आर्क लगा दिया। दैट्स ओके। अब कंपासेस को रिमूव करते हैं। इसके बाद में पॉइंटर को पॉइंट U पर रख करके और 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाएंगे। देखो स्केल लिया, कंपासेस लिया, इसके पॉइंटर को 0 पर रखा और पेंसिल वाले पार्ट को 3.5 पर रखा। बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में जो लंबी वाली लाइन है, इस तरह से ये 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। स्केल को रिमूव कर दिया, पॉइंटर को पॉइंट U पर रखा और ये पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करती हुई यह लाइन ड्रॉ कर दी। कंपासेस को रिमूव कर दिया। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हमने J नेम दे दिया। इसके बाद कंपासेस में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख करके पॉइंटर को पॉइंट P पर रख करके फिर से आर्क लगाएंगे। ये हमने स्केल लिया, कंपासेस लिया, इसके पॉइंटर को 0 पॉइंट पर रखा। हमें डिस्टेंस लेना है 5 सेंटीमीटर, तो इसके पेंसिल वाले पार्ट को 5 पर रखा। इस तरह से यह 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। कंपासेस को रिमूव कर दिया और पॉइंटर को पॉइंट P पर रख करके यह आर्क लगा दिया। इसके बाद पॉइंटर को पॉइंट U पर रख करके 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के फिर से आर्क लगाएंगे। यह स्केल लिया, कंपासेस लिया, पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा। अब हमें डिस्टेंस लेना है 4 सेंटीमीटर, तो इसके पेंसिल वाले पार्ट को 4 पर रखा। इस तरह से इसमें ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। स्केल को रिमूव कर दिया, पॉइंटर को पॉइंट U पर रखा और यह इंटरसेक्ट करता हुआ आर्क लगा दिया।
कंपासेस को रिमूव कर दिया। इस क्रॉसिंग पॉइंट को नेम दे देते हैं एम। दैट्स ओके। अब आप स्केल ले करके P और J को ज्वाइन करें, J और U को ज्वाइन करें, U और M को ज्वाइन करें और P और M को ज्वाइन करें। ये P और M को ज्वाइन करें, स्केल को रिमूव कर दें। देखो इस तरह से ये J U M P क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर हो गया। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था कि यह JUMP एक रफ स्केच प्रिपेयर किया था। यहां नोट करें स्टेप 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल JUMP। इसके बाद आपने क्या किया था, एक लाइन PU 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी। यहां नोट करें स्टेप 2, ड्रॉ अ लाइन PU 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था कि पॉइंटर को पॉइंट P पर रख करके 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाया था। यहां नोट करें स्टेप 3, P एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंटर को पॉइंट U पर रख करके 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगाया था। यहां नोट करें स्टेप 4, U एज ए सेंटर विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ये जो है आर्क लगाया था, पहले वाले आर्क को पॉइंट J पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आगे नोट करें इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट J। इसके बाद आपने क्या किया था, P को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के ये आर्क लगाया था। यहां नोट करें स्टेप 5, P एज ए सेंटर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। यह जो आर्क लगाया था ये पॉइंट J के अपोजिट है, तो आगे नोट कर दें अपोजिट ऑफ पॉइंट J। दैट्स ओके। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंटर को पॉइंट U पर रख करके 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह क्रॉसिंग आर्क लगाया था, जो कि पहले वाले आर्क को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां नोट करें स्टेप 6, U एज ए सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट M। इसके बाद आपने क्या किया था, P और J को ज्वाइन किया था, J और U को ज्वाइन किया था, U और M को ज्वाइन किया था, M और P को ज्वाइन किया था। इस तरह से यह JUMP क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर हुआ। यहां नोट करें स्टेप 7, ज्वाइन पॉइंट PJ, JU, UM एंड PM। इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल JUMP प्रिपेयर होता है। यहां नोट करें क्वाड्रिलेटरल JUMP इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 3, पैराग्राम MORE in which OR is equal 6 centimeter, RE is equal 4.5 centimeter and EO is equal 7.5 centimeter। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यह एक पैराग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नेम देते हैं MORE, जिसमें देखो OR 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 6 सेंटीमीटर नोट कर देते हैं। RE 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं। और ये EO 7.5 सेंटीमीटर है। EO ये वाला, यह 7.5 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं ना अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल। यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर हुआ।
और यह 4.5 सेंटीमीटर है, तो यह लाइन भी 4.5 सेंटीमीटर हुई। स्टूडेंट्स, इसे फिर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यह OE लाइन 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमने स्केल लिया और देखो 0 पॉइंट को मार्क किया, और ये 7 और 8 के बीच में ये लंबी वाली लाइन है, लेंथी लाइन है ना, इसे मार्क किया और यह लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव कर दिया। ये पॉइंट O और इस पॉइंट का नेम दिया E, और यह 7.5 सेंटीमीटर है। अब देखो हम कंपासेस में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के कंपासेस को पॉइंट O पर रख करके एक आर्क लगाएंगे। यह हमने स्केल लिया, इसके बाद कंपासेस लिया, कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा और शार्पन पेंसिल वाले पॉइंट को 6 पर रखा। इस तरह से इसमें यह 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब स्केल को रिमूव किया, पॉइंटर को पॉइंट O पर रख करके और ये आर्क लगा देते हैं। कंपासेस को रिमूव किया, अब पॉइंटर को पॉइंट E पर रख करके और ये 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के अगेन इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे। इसके लिए यह स्केल लिया, कंपासेस लिया, पॉइंटर को 0 पॉइंट पर रखा और ये 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है ना, ये 4 और 5 के बीच में जो लेंथी वाली लाइन है, 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। स्केल को रिमूव कर दिया, पॉइंटर को पॉइंट E पर रखा और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिया। कंपासेस को रिमूव कर दिया। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम R नाम दे देते हैं, इसे R नेम दे दिया। अब पॉइंटर को पॉइंट O पर रख करके 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के पॉइंट R के अपोजिट डायरेक्शन में इधर फिर से आर्क लगाएंगे। इसके लिए ये हमने स्केल लिया, कंपासेस लिया, पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा और ये 4 और 5 के बीच में ये 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। स्केल को रिमूव किया, पॉइंटर को पॉइंट O पर रखा और यह आर्क लगा दिया। कंपासेस को रिमूव किया। इसके बाद में हम पॉइंटर को पॉइंट E पर रख करके 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के फिर से आर्क लगाएंगे। इसके लिए ये हमने स्केल लिया, कंपासेस लिया, पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रखा, 4 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस लिया। स्केल को रिमूव कर दिया, पॉइंटर को पॉइंट E पर रखा और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिया। कंपासेस को रिमूव कर दिया। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को M नेम दिया। इसके बाद स्केल लेकर के OR को ज्वाइन किया, RE को ज्वाइन किया, EM को ज्वाइन किया, यह लाइन ड्रॉ कर दी और OM को ज्वाइन किया। इस तरह से यह M O R E पैराग्राम प्रिपेयर हुआ। आप मेजर कर सकते हैं, यह साइड 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 4.5 सेंटीमीटर है। आप स्केल से मेजर कर सकते हैं और ये साइड भी 4.5 सेंटीमीटर है। और आप ये अपोजिट एंगल मेजर करना चाहें तो इनकी मेजर भी इक्वल आएगी। दैट्स ओके। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में आपने सबसे पहले क्या किया था, यह एक रफ स्केच ड्रॉ किया था, यहां नोट कर दें। स्टेप 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल MORE। इसके बाद आपने क्या किया, ये OE लाइन 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ की, यहां नोट कर दें। स्टेप 2, ड्रॉ अ लाइन OE 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया था, कंपासेस में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मान करके
यह आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट कर दें, स्टेप थर्ड, O एज ए सेंटर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद क्या किया था, पॉइंट E को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह इंटरसेक्टिंग आर्क किया था और यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आर नेम दिया। यहां नोट कर दें, स्टेप 4, E एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट आर। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट O को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह आर्क लगाया था। यहां नोट कर दें, स्टेप 5, O एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क अपोजिट ऑफ पॉइंट आर। यह आर्क आपने पॉइंट आर के अपोजिट ही तो लगाया था। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट E को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगाया था जो पहले वाले आर्क को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करता है। यहां नोट करें, स्टेप 6, E एज ए सेंटर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट M। इसके बाद आपने क्या किया था, यह OR, RE, EM और MO को ज्वाइन किया। यहां नोट करें, स्टेप 7, ज्वाइन पॉइंट OR, RE, OM एंड EM। इस तरह से हमारा यह क्वाड्रिलेटरल MORE प्रिपेयर हुआ। यहां नोट करें, क्वाड्रिलेटरल MORE इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यह है पार्ट 4, रोमस BEST। स्टूडेंट, इसमें हमको एक रोमस BEST ड्रॉ करना है जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर है और ET 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने एक रफ डायग्राम रोमस BEST ड्रॉ किया। इसको नेम दिया BEST, जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर है। यह लाइन 4.5 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट, आप जानते हैं रोमस की ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो यह भी 4.5 सेंटीमीटर हुआ, यह भी 4.5 सेंटीमीटर हुआ, यह भी 4.5 सेंटीमीटर हुआ और ये ET 6 सेंटीमीटर है। यह ET 6 सेंटीमीटर है। यहाँ 6 सेंटीमीटर नोट कर दें। स्टूडेंट, अब इसे फेयर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यह ET लाइन 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। हमने यह स्केल लेकर के ET लाइन 6 सेंटीमीटर ड्रॉ की। देखो, ये 0 पॉइंट को मार्क किया, 6 सेंटीमीटर पॉइंट को मार्क किया और यह लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव किया, इसके नेम दे देते हैं। यह E है और यह T है। अब हम कंपास में 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के पॉइंट E को सेंटर मानते हुए यहां आर्क लगाएंगे। इसके लिए हमने यह स्केल लिया, कंपास लिया, पॉइंटर को पॉइंट 0 पर रख करके यह 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। स्केल को रिमूव किया, पॉइंटर को पॉइंट E पर रख करके और यह आर्क लगा दिया। अब पॉइंटर को पॉइंट T पर रख करके और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिया सेम डिस्टेंस से। इसके बाद में पॉइंटर को पॉइंट E पर रख करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में आर्क लगा दिया और इसके बाद पॉइंटर को पॉइंट T पर रख करके और यह इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दिया। कंपास इसको रिमूव कर दिया।
देखो इसकी सारी साइड 4.5 ही है ना, तो हमने वन टाइम में डिस्टेंस ले लिया 4.5 सेंटीमीटर और ये सभी आर्क लगा दिए। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम एस नेम दे देते हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी नेम दे देते हैं। अब देखो इसके लेकर के ई एस, एच टी, टी बी और बी ई इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने इसके लिया, पहले ई एस को ज्वाइन कर लेते हैं, यह लाइन ड्रॉ की। अब एच टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यह लाइन ड्रॉ की। अब ई बी को ज्वाइन कर लेते हैं, यह लाइन ड्रॉ की। अब बी टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यह लाइन ड्रॉ की। स्केल को रिमूव किया। इस तरह से स्टूडेंट यह बी ई एस टी रोमस प्रिपेयर हो गया। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, यह रफ डायग्राम ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें स्टेप 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीईएसटी। इसके बाद क्या किया था, यह ईटी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, 6 सेंटीमीटर। और ये सारी साइड्स आप मेजर करोगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर होगी। आप इसके लेकर के मेजर कर सकते हैं। यहां नोट करें स्टेप 2, ड्रॉ अ लाइन ईटी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के पॉइंट ई को सेंटर मान करके यह आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें स्टेप 3, ई एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट ई को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह इंटरसेक्टिंग आर्क किया था और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी नेम दिया। यहाँ नोट करें स्टेप 4, टी एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट बी। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट ई को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के और यह आर्क लगाया था। यहाँ नोट करें स्टेप 5, ई एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क अपोजिट ऑफ पॉइंट बी। इस बी के अपोजिट में लगाया था ये आर्क। इसके बाद आपने क्या किया, पॉइंट टी को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के यह क्रॉस आर्क लगाया और इस पॉइंट को एस नेम दिया। यहाँ नोट करें स्टेप 6, टी एज ए सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एस। इसके बाद आपने क्या किया, ई एस, एच टी, टी बी और बीई को ज्वाइन किया। यहाँ नोट करें स्टेप 7, ज्वाइन बीई, बीटी, ईएस एंड टीएस। इस तरह से आपका बीईएसटी रोमस प्रिपेयर हुआ। यहाँ नोट करें रोमस बीईएसटी इज रिक्वायर्ड रोमस। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।